श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 65 श्लोक 1 से 10। विश्वामित्र की कठोर तपस्या। हिंदी रामायण। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आपका स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन श्रृंखला में। आज हम बालकांड के सर्ग 65 श्लोक 1 से 10 तक के दिव्य प्रसंग को समझेंगे, जिसमें महान ऋषि विश्वामित्र के कठोर तप और आत्मनियंत्रण का बारीक चित्रण किया गया है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे ऋषि विश्वामित्र ने इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा रिंभा को श्राप दिया और क्रोध के पश्चात फिर से एकाग्र होकर कठिन तपस्या का संकल्प लिया। आज के श्लोकों में हम देखेंगे कि विश्वामित्र 1000 वर्षों तक मौन व्रत और उपवास के साथ घोर तपस्या करते हैं। इंद्र उन्हें विचलित करने का प्रयास करते हैं, परंतु ऋषि अपने संकल्प में अडिग रहते हैं। उनके तेज से त्रैलोक्य कांपने लगता है। पंचषष्टितमः सर्ग। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। अथ हेमवती राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिया पूर्वां दिशं नुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणमेघ। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम। पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। एक मौन वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् चकारा प्रतिमा राम तपः परम दुष्करम। 2 रघुनंदन। 1 सहस्र वर्षांतक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। 2 पूर्णे वर्ष सहस्रे तु काष्ठभूतम महामुनिम विघ्नय बुभिराधूतन क्रोधो नान्तर्माविशत्। 3 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। 3 सकृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम् तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः 4 भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इंद्रोद्विजातिर्भूत्वा तन्सिद्धमन्नम्याचत। 5 श्री राम। अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण। इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। 4 से 5 तस्मै दत्वा तदा सिद्ध सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेषितेने भगवान भुक्त्वैव महात्पाः। 6 तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। 6 न किंचिद वदत विप्रण मौन व्रतमुपस्थितः तथैवासीत पुनर्मौनमनुच्छ्वासन चकारः। 7 फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। 7 अथ वर्षसहस्रं चनोच्छ्वसन मुनिपुंगवा तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्ध्नि धूमो व्यजायत। 8 पूरे 1000 वर्षांतक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। 8 त्रैलोक्यम येन संभ्रांत मातापितमिवाभवत् ततो देवर्षि गंधर्वाः पन्नगोर्गराक्षसाः 9 मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मंदरश्मया कश्मलोपैताः सवे पितामहं था ब्रुवन्। 10 उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले। 9 से 10 आगे क्या होगा? कल के भाग में हम जानेंगे कि कैसे देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने विश्वामित्र की तपस्या की परीक्षा ली और वे कितने अटल रहे। यह देखना अद्भुत होगा। यदि आज का भाग आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।
मिलते हैं कल श्री राम कथा के एक और दिव्य प्रसंग के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।